आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 द फन दे हैड की समरी, जिसको लिखा है आइजैक एसिमोव ने। आइजैक एसिमोव एक अमेरिकन राइटर है जिनके वर्क्स साइंस फिक्शन के ऊपर होते हैं। तो ये चैप्टर भी साइंस फिक्शन के ऊपर है और इस चैप्टर की स्टोरी में दो यंग चिल्ड्रन हैं, एक है टॉमी और एक है मार्जी। इस चैप्टर की सेटिंग 2157 ईयर्स की है। बेसिकली आज से 150 या फिर 160 ईयर्स बाद की स्टोरी, जहाँ पर जो एजुकेशन है वो कंप्यूटराइज्ड होगी और स्टूडेंट्स के कोई भी सोशल इंटरेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि अभी जब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ऐसे ही आने वाले फ्यूचर में आज से 150 साल बाद क्या होगा, एवरीथिंग विल बी कंप्यूटराइज्ड। हम रोबोटिक टीचिंग करेंगे, रोबोटिक लर्निंग करेंगे। तो इस चैप्टर में भी साइंस फिक्शन इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है राइटर ने। और अब क्या होता है, इस चैप्टर की बिगनिंग में हमें ये पता चलता है कि टॉमी जो है उसको उसके ग्रैंडफादर की एटिक का मतलब होता है एक तरह का स्टोर रूम जो स्टेयर्स के नीचे बना हुआ होता है, वहां से उसको एक बुक मिलती है अपने ग्रैंडफादर की, और वो बुक होती है स्कूल के ऊपर, स्कूल के बारे में उस बुक में लिखा हुआ होता है। अब टॉमी इस बुक को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मार्जी भी। अब ऐसा होता क्यों है, दोनों सरप्राइज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो बुक है ये उन्होंने पहली बार देखी होती है, क्योंकि वो लोग तो अपने फ्यूचर में ई टेक्स्ट और कंप्यूटर स्क्रीन ऑनलाइन वे में लर्निंग कर रहे थे अब तक बचपन से, लेकिन उन्होंने कभी भी बुक नहीं देखी थी। लेकिन अब जब उन्होंने बुक देखी तो उन्होंने ये नोटिस किया इन बुक में क्या है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, जबकि ई टेक्स्ट में कंप्यूटर स्क्रीन पे वो सब क्या करते थे, स्क्रॉल करने की उन्हें आदत थी, वर्ड्स हमेशा मूव करते थे। लेकिन इस बुक के जो वर्ड्स है वो तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टडी मटेरियल है। तो अब जो टॉमी है और मार्जी, चैप्टर ऐसे बिगिन होता है कि जो मार्जी है, जो गर्ल है, वो अपनी डायरी में ये डेट लिखती है 17 मई 2157। इस दिन टॉमी को एक बुक मिली, ऐसा वो लिखती है अपनी डायरी में। और वो बुक का डिस्क्रिप्शन देती है कि बुक कैसी है, बहुत ही सेंचुरीज अगो की बुक है, जिसके पेजेस येलो और रिंकल्ड पेजेस हैं। क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई बुक बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसके जो पेजेस है वो येलो टर्न हो जाते हैं। अब वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि ये जो बुक है, इस तरह की बुक्स को अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें पूरा मटेरियल पता चल जाएगा कि हमने इस बुक में क्या पढ़ा। उसके बाद तो ये बुक वन टाइम रीड करके तो वेस्ट हो जाएगी, इसको तो फिर थ्रो करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जो हम कंप्यूटराइज स्टडी करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारी सीरीज है बुक्स की, बहुत सारी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको हम तो थ्रो नहीं करते पढ़ने के बाद, वो तो वहीं की वहीं रहती है और बहुत ही लार्ज नंबर या लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। अब मार्जी है, वो इस बुक के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है कि किस बारे में ये बुक होती है। तो वो टॉमी से पूछती है कि मुझे बताओ ये बुक किस बारे में है। तो टॉमी बताता है कि ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है। अब वो सोचती है कि स्कूल के बारे में, कैसा स्कूल? तो उन लोगों के हिसाब से उनका स्कूल क्या है कि वो घर से ऑनलाइन टीचिंग लेते हैं अपने कंप्यूटर से या फिर रोबोट्स के थ्रू स्टडी करते हैं, बट देयर इज नो टर्म एज स्कूल इन देयर माइंड। तो वो लोग तो स्कूल को ऐसे जानते ही नहीं है इन देयर फ्यूचर कि ऐसे कोई स्कूल की कोई सेपरेट बिल्डिंग होती है, इस तरह से दे डोंट नो एनीथिंग। तो जैसे ही टॉम मार्जी को बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ये स्कूल के बारे में है और ये जो बुक है ये पूरी स्कूल के बारे में है, तो मार्जी को क्या याद आ जाता है, अपने स्कूल का होमवर्क याद आ जाता है। और वो सोचती है कि उसकी जो मैकेनिकल टीचर है उन्होंने उसको टेस्ट बाय टेस्ट बहुत सारे इतने सारे कंटिन्यूस वे में टेस्ट दे दिए हैं कि वो उसके जो ग्रेड्स हैं वो गिरने लगे हैं, और गिर गिर के वो बहुत ही ज्यादा वीक ग्रेड्स पर आ गई है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस वे में टेस्ट दे दे के वो प्रिपेयर नहीं कर पा रही है और उसके जो ग्रेड्स हैं वो डिग्रेड हो गए हैं। तो इस बात से क्या होता है कि स्कूल का नाम सुन के उसको बहुत ही बुरा लगता है, अपने ग्रेड्स की याद आ जाती है कि कैसे उसके ज्योग्राफी में वर्स ग्रेड्स आ रहे हैं। अब इसी सिचुएशन के बाद क्या होता है कि मार्जी का जो रोबोट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो मदर है एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है अपने घर पर उस रोबोट को ठीक करने के लिए। तो वो इंस्पेक्टर उस रोबोट को ठीक करते हैं और मार्जी की मदर को बताते हैं कि इसमें मार्जी का कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये जो रोबोट है इसमें ये खराबी हो गई थी कि रोबोट में जितनी भी सीरीज थी, जैसे कि ज्योग्राफी के जो लेसन जो मार्जी पढ़ रही थी वो बहुत ही ज्यादा गियर्ड अप हो गए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड हो गई थी उनकी,
लेकिन अब मार्जी के अकॉर्डिंग उनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल इक्वल कर दी है, तो अब मार्जी को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसमें मार्जी का कोई फॉल्ट नहीं है कि उसके जो ग्रेड्स है वो वर्स आ रहे हैं और कम आ रहे हैं। तो मिसेस जोन्स जो मार्जी की मदर है वो अंडरस्टूड हो जाती है और यहाँ पर जो ये इंस्पेक्टर है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो मार्जी को शाबाशी देते हैं कि अब अच्छे से पढ़ना। अब मार्जी जो होती है वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होती है इस स्कूल के बारे में, जो बुक में टॉमी उसको बता रहा था थोड़ा बहुत, तो उसके दिमाग में अभी तक यही सब चल रहा होता है। मीनवाइल मार्जी का स्कूल के होमवर्क करने का टाइम आ जाता है और फिर उसकी मदर बोलती है गो टू योर स्कूल। तो अब हमें बताया जाता है कि वो स्कूल कैसे जाती है। एक्चुअल में उसके घर में जो उसका बेडरूम है उसके जस्ट बगल में उसका एक स्कूल रूम नाम से एक रूम है जिसमें एक कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें उसके टीचर जो है वो आ जाते हैं और वहीं से उसको गाइड करते हैं। तो अब क्या होता है, उसको ये रियलाइज होता है कि अब उसके होमवर्क को पुट करने का टाइम हो गया है, तो वो स्क्रीन पे होमवर्क को डाल देती है और फिर एक साई करती है। साई का मतलब उसका ये जो होमवर्क सबमिट करने वाला जो काम हो गया, ये जो टास्क हो गया, इसे करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब ये होमवर्क डालने के बाद उसकी जो टीचर है वो उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे वीडियोस वगैरह सब ऑन हो जाती है। अब जो मार्जी है उसको पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता और वो ये सोचने लगती है कि टॉमी ने उसे बताया था कि इस बुक में क्या लिखा है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन एज अ टीचर पहले स्कूल्स में पढ़ाया करते थे, स्कूल में एक सेपरेट बिल्डिंग हुआ करती थी, वो अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क भी देते थे और सारे स्टूडेंट्स साथ में स्कूल जाया करते थे। अब ये सारी बात सारी मार्जी के जो दिमाग में चलने लगती है, रन करने लगती है और वो सोचने लगती है इस ओल्ड स्कूल के बारे में। और वो ये भी सोचती है कि ये जो ऑल चिल्ड्रन है ये कैसे हैप्पीली इन स्कूल्स में जाया करते थे, इनके फ्रेंड्स हुआ करते थे, वहां पर ये लोग साथ में सब पढ़ते थे, साथ में सब खेलते थे, साथ में घर जाना, साथ में स्कूल जाना, तो कितना ज्यादा फन होगा। दैट इज वाई इस चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड, मींस जो पास्ट टाइम के जो स्कूल्स में बच्चों ने जो फन लिया है उस पर बेस्ड है। तो बेसिकली इस चैप्टर की थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, कि स्कूल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्कूल के होने से क्या होता है, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों के और उनके जो आइडियाज़ हैं, और एक्चुअली वो कंप्यूटराइज लर्निंग तो नहीं कर रहे हैं, बट आज से राइटर ने ऐसा इमेजिन किया है कि कुछ 150 और 160 ईयर्स बाद किस तरह की पढ़ाई होगी, किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अपने घर में कन्फाइंड हो जाएंगे और सोशल इंटरेक्शंस उनके बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। सो स्कूल कितना ज़्यादा नेसेसरी है फॉर एजुकेशन और पास्ट के स्कूल वर द बेस्ट schools. Like my video, share it and subscribe it. Thank you.